जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। सो अपने आज की इस वीडियो में इतिहास के अध्याय 3 से जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन सभी को देखने वाले हैं। सो चलिए बिना देर की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हमारा पहला प्रश्न है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। आपका ऑप्शन है ए चीन, वियतनाम, लाओस। बी में है हमारा हिंद चीन वियतनाम। सी में है कंबोडिया वियतनाम लाओस। डी में है कंबोडिया वियतनाम चीन थाईलैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा कंबोडिया वियतनाम और लाओस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि अंकोर वाट के मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। देख लीजिए 2012 में पूछा, फिर 2012, फिर 15 में, फिर 19 में, फिर 22 में, तो यानी 2024 के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण एकदम वीवीआई मोस्ट वीवीआई है, मोस्ट वीवीआई है। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पर ऐसे प्रश्न लेके आए हैं जो आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा। चलिए हमारा दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है कि अंकोर वाट का मंदिर का कहाँ स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कंबोडिया में। कहाँ स्थित है जी, कंबोडिया में। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। ये भी 2016 में पूछा है, 2018, 2020, 2022, 2024 में भी पूछेगा। ऐसे ऐसे वीवीआई प्रश्न लेकर आए हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। तो हमारा प्रश्न क्या है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पुर्तगाली थे। कौन थे जी, पुर्तगाली थे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसियों को कहा जाता था। यानी क्या कहा जाता था ये बतलाना है आपको। तो क्या कहा जाता था जी, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्लोन कहे जाते थे। यहाँ पर न छूट गया है, सॉरी, यहाँ पर न टाइपिंग में छूट गया है। क्लोन कहे जाते थे, क्लोन कहे जाते थे। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि ये नरोत्तम सिन्हानुक कहाँ के शासक थे। नरोत्तम सिन्हानुक कहाँ के शासक थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा कंबोडिया। कहाँ क्या थे जी, कंबोडिया के शासक थे। तो यानी डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था। द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा फानबो चाव ने लिखा था। किसने लिखा था, फानबो चाव ने, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौते को किस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है जी। तो मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौते को किस नाम से जाना जाता है। तो आप कहेंगे कि होनोई के समझौता का नाम से जाना जाता है। हनोई के समझौता के नाम से जाना जाता है। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। यानी किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम के युद्ध के लिए दोषी करार दिया, यानी कि वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। किसने दिया था, तो हमारा रसेल था। कौन था जी, रसेल था। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। अमेरिका के राष्ट्रपति थे निक्सन थे। कौन थे, निक्सन थे, यानी कि बी नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है। अगला नंबर प्रश्न कहता है हुआ आंदोलन किस प्रकृति का आंदोलन था। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का आंदोलन था। ये 10 नंबर क्वेश्चन का जो है इसका आंसर आपको कमेंट में बतलाना है। किस में बतलाना है, कमेंट में देना है। चलिए देखते हैं कि कितने लोग इसका आंसर कमेंट में दे पाते हैं। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि जनेवा समझौता
कब हुआ था? जनेवा समझौता कब हुआ था जी? जनेवा समझौता हमारा 1954 में हुआ था। कब हुआ था जी? 1954 में हुआ था। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि उत्तर एवं दक्षिण वियतनाम के एकीकरण कब पूर्ण हुआ? उत्तर एवं दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1975 में। कब हुआ था? 1975 में। कभी यहाँ पर पूछ देता है दक्षिण एवं उत्तर, उत्तर दक्षिण पूछ देता है, या फिर वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ। तो आप ध्यान रखिएगा, कभी यहीं से पूछेगा, कभी यहाँ से, दोनों जोड़कर पूछता है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि अनामी दल के संस्थापक कौन थे? अनामी दल के संस्थापक कौन थे जी? तो ये हमारा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जोएनगुई आई थे। कौन थे जी? जोएनगुई आई थे। चलिए अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि दिएन बियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह से हार गया था? दिएन बियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह से हार गया था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस हो जाएगा। कौन हो जाएगा जी? फ्रांस हो जाएगा, यानी बी नंबर ऑप्शन जो होगा इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे? क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा दुई तान हुई के नेता कौन थे? काउंग दे थे, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही उत्तर। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया था? जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया था या कब अधिकार कर लिया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1940 में। कब जी? 1940 में जापान ने हिंद चीन पर अधिकार कर लिया था। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था? स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ? स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ जी? इसका सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जी? स्कॉलर्स विद्रोह हुआ था 1868 में। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो आप सभी जानते हैं कि वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 में हुई थी। कब हुई थी? 1907 में। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा, यानी ए नंबर जो ऑप्शन है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा नंबर? ए नंबर। अगला हम प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? कंबोडिया की राजधानी कौन थी? तो कंबोडिया की राजधानी कौन थी जी? तो इसका उत्तर भी आपको कमेंट में देना है। दो प्रश्न आपको दिए हैं, जिसमें दोनों प्रश्न का देखते हैं कितने लोग जो उत्तर है कमेंट में दे पाते हैं, कितने लोग उत्तर इन दो प्रश्नों का कमेंट में दे पाते हैं। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।